अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के साथ दुनिया में भी अब शांति लाने में जुट गए हैं। एक तरफ इजराइल हमास के युद्ध में गाजा के लोगों को वापस अपने घरों में लौटने से लगभग वो मना करने वाले बयान दे चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन वॉर में रूस के साथ बातचीत में भी जुट गए हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर भी बता दिया है। ट्रंप ने ताज़ा बयान में क्या कुछ कहा है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सवान, आप देख रहे हैं स्विच। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच पिछले कुछ दिनों से संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं, दिख रहे हैं। अब बयानबाजी का दौर भी इसमें तेज हो गया है। दोनों ही लीडर्स की तरफ से बयानबाजी के चलते अब यहाँ पर ये समझना मुश्किल हो रहा है कि अमेरिका जो रूस के साथ मिलकर शांति वार्ता सऊदी अरब में कर रहा है, वो मामला कहीं अब उलझ ना जाए। एक तरफ यूरोपीय देशों की हाल ही में फ्रांस में बैठक हुई थी, वहीं पर नेटो देश ये मंथन करने में जुटे थे कि यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए या फिर नहीं। हालांकि रूस हमेशा से कहता आया है कि यूक्रेन में नेटो का इंटरवेंशन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, इन सब के बीच ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर जुबानी हमला बोला है। बुधवार 19 फरवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को तानाशाह यानी कि डिक्टेटर बता दिया है और उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अमेरिका को यूक्रेन युद्ध में फंसाकर अरबों डॉलर खर्च करवाए हैं। उन्होंने कहा कि ये युद्ध जीता नहीं जा सकता था। डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने मियामी में एक भाषण के दौरान ज़ेलेंस्की को ये चेतावनी दी और कहा कि अगर ज़ेलेंस्की जल्दी कोई बेहतर फैसला नहीं करते हैं तो उनके पास देश ही नहीं बचेगा। वो यूक्रेन की बात कर रहे हैं। ट्रंप के ये बयान रूस के उन बयानों से मेल खाते हुए दिख रहे हैं जिसमें यूक्रेन की सरकार को अवैध बताया जाता रहा है। दरअसल रूस के हमले की वजह से यूक्रेन में चुनाव नहीं हो पाए थे, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने देश में उस वक्त मार्शल लॉ लागू कर दिया था और जब मार्शल लॉ लागू है तो कोई भी चुनाव नहीं हो सकते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर निशाना साधा हो। सालों से ट्रंप ज़ेलेंस्की को संदेह की नज़र से देखते हुए आ रहे हैं, उनके फैसलों पर सवाल उठाते हुए रहे हैं। अब ट्रंप ये कहना शुरू कर चुके हैं कि यूक्रेन को अमेरिका से जितनी मदद मिली वो बाइडेन प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि अगर बाइडेन का प्रशासन और 1 साल तक चल जाता तो हम तीसरे विश्व युद्ध में पहुंच जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ चुके हैं अमेरिका को शासन करने के लिए। जब से रूस और यूक्रेन के युद्ध में शांति वार्ता का मामला चल रहा है और यूक्रेन में इस बातचीत का हिस्सा उसको नहीं बनाया गया है, तब से ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ज़ेलेंस्की के सभी जो बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं उनको ध्यान से सुन रहा है, उन पर नज़र बनाए हुए है। ये इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर रूस के साथ बातचीत से उन्हें बाहर रखने का आरोप लगाया था। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ट्रंप जो हैं वो भ्रम के जाल में जी रहे हैं। इस कमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में ये कहा कि वो इसका जवाब देना चाहते हैं। इसके बाद ही उन्होंने जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि ज़ेलेंस्की पर जुबानी हमला किया है और मियामी में अपने भाषण के दौरान भी इस मुद्दे को बढ़ाया है, उस पर बातचीत करी है। अब एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये अमेरिकी नीति में कोई बड़े बदलाव का संकेत है? ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कई और देशों के लीडर्स को उनके मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी यूक्रेन की तरफ अमेरिका की पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। ट्रंप रूस के साथ बातचीत की दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं और यूरोप जो है उससे वो दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं और यूरोप समर्थन कर रहा है यूक्रेन का। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी सामने आ रहा है कि जहां ट्रंप के समर्थक ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को ट्रंप के गुस्से की आशंका पहले से ही हो जानी चाहिए थी। ट्रंप प्रशासन के एक ऑफिशियल ने CNN की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि ज़ेलेंस्की को मीडिया में ट्रंप की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। इससे ये जो प्रॉब्लम है दोनों देशों के बीच में, बल्कि तीनों देशों के बीच में, वो बढ़ सकती है, या फिर यूरोप की बात करें वहाँ भी बढ़ सकती है। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि ट्रंप का एम वॉर को ख़त्म करना है। उनका मानना है कि ये वॉर गलत तरीके से शुरू हुई और अब इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है।
हालांकि ये साफ नहीं है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की पर हमला करके और रूसी बयानबाजी को दोहराकर कैसे दोनों देशों के बीच वो शांति लेकर आ पाएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं बोरिस जॉनसन का आप पर जिक्र कर रहे हैं, तो ट्रंप के बयानों को वो रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन ये भी वो कह रहे हैं कि ट्रंप अपने बयानों से जो संदेश देना चाहते हैं उसे समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यूरोप को ट्रंप की बातों से नाराज़ होने के बजाय युद्ध खत्म करने में उनकी मदद करनी चाहिए। वहीं पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने भी ट्रंप के कमेंट्स को काफ़ी गंभीरता से लिया है। उनका यहाँ पर कहना है कि रूस यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा है, हमें इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत करी थी इसी दौरान, और उन्होंने समर्थन दिया था। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि युद्ध के हालात में चुनाव ना कराना नॉर्मल बात ही है, यह बात कोई असामान्य बात नहीं है। अगर मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ पर चुनाव नहीं हो सकते हैं। ट्रंप अब खुद को शांति स्थापित करने वाला एक नेता जो है उसके रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के साथ युद्ध खत्म करने की बातचीत सिर्फ वो ही कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर यह भी दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मध्यस्थता हो रही है वो अमेरिका की तरफ से हो रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को ट्रंप की इस स्ट्रैटेजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो मानते हैं कि ट्रंप जिस तरह से रूस की शर्तों को स्वीकार करने का संकेत दे रहे हैं उससे यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये भी आ रहा है कि क्या ट्रंप की बयानबाजी से युद्ध खत्म करने का रास्ता वो निकल सकते हैं ऐसे कुछ रास्ते जिससे युद्ध खत्म हो जाए, या अमेरिका और यूरोप के बीच नए तनाव को जन्म मिल जाएगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।